क्वेश्चन है, एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई मान लो, माइनस क्यू चार्ज इधर है, प्लस क्यू चार्ज इधर है। दोनों के बीच की लेंथ को 2L सपोज कर लो। ये कौन से इक्विलिब्रियम में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इस डाइपोल को मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, प्लस क्यू इधर, माइनस क्यू इधर, ठीक है। थीटा एंगल से रोटेट किया। थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है। चार्जेस है तो चार्जेस का कुछ ना कुछ मास भी होगा, एम मास मान लिया, इस वाले चार्ज का भी एम मास मान लिया मैंने। तो क्या होगा, ये डाइपोल वापस से अपनी पोजीशन पर आएगा क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। तो ड्यू टू मोमेंटम ये अपनी पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा और क्या करेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। फिर वापस से इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। इस पे फोर्स किधर लग रहा था? ऐसे फोर्स लगेगा, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा QE, इधर फोर्स लगेगा QE। तो क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का? तो एंगुलर एसएचएम में जो टाइम पीरियड होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है माइनस सी थीटा। और जो टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी होता है। आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कल बताया था मैंने। तो हमें यहाँ पे सी निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क इक्वल टू थीटा एंगल पे टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? माइनस सी थीटा। इस पॉइंट पे टॉर्क कितना लगेगा आपका? टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, पी ई साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यहाँ पे लगेगा माइनस, आगे क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज लग रहा है। तो टॉर्क और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा टॉर्क इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा कैन बी राइट एज, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा काफी स्मॉल हो तो। yes. तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी की जगह, पी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा क्यू इंटू 2L इंटू ई इंटू थीटा। अब ये वाली जो टर्म्स है इसको इससे कंपेयर करोगे तो देखो ये वाली टर्म सी की तरह काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है ये टर्म्स। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल बताया था मैंने। Yes, sir. कोई है वो 2 r 2mr स्क्वायर हो जाएगा। m मास है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर। अगर 2m मास है और r डिस्टेंस पे घूम रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2mr स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हो जाएगा t बराबर 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2m, r की जगह आएगा l का स्क्वायर क्योंकि 2l डिस्टेंस है तो एक्सिस से इसकी डिस्टेंस होगी l। तो 2ml स्क्वायर और c की जगह आ जाएगा q2l इंटू ई, q2l इंटू ई। 2 से 2 कैंसिल, l से l कैंसिल। तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ml बाय क्यू ई। आया समझ में टाइम पीरियड कैसे निकाला? ऑफ डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो देखो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Potential energy of dipole in uniform magnetic field.
तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Yes, माइनस sir. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क से हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, सॉरी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हमको फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क इनटू डी थीटा करना पड़ेगा। सर आपका फोन नहीं लग रहा है, प्रिया मैडम परेशान हो रही है ऐसे फोन। ठीक है, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा लिया हमने। डी थीटा एंगल रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा, सॉरी वर्क डन इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आया, माइनस पी, सॉरी पी कॉस थीटा 2 माइनस पी कॉस थीटा 1। ठीक, अब देखो, अब हमने लिखा था यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैंने माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1, और माइनस डेल्टा यू क्या होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि माइनस साइन है उल्टा हो जाएगा। यू इनिशियल मतलब यू थीटा 1 पर कितना है, और यू फाइनल थीटा 2 पे कितना है, तो क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1। ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस लेते हैं, जब भी पोटेंशियल एनर्जी हमको डिसाइड करनी हो तो हम लोग ले लेंगे, जैसे हमने मान लिया कि 90 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो होती है। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभार मान लेते हैं कि इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो मैंने मान लिया कि जब ये डाइपोल ऐसे 90 डिग्री पे रखा है तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, एक रेफरेंस फ्रेम ले लिया हमने। Okay, sir. अब जैसे ये डाइपोल है, मान लो ये पहले थीटा एंगल पे रखा हुआ था, इसको 90 एंगल पे ले जा रहा हूं मैं अब। ठीक है, इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं, थीटा एंगल पे था, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, 90 पे ले जा रहा हूं। तो 90 पे मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो यू थीटा 1 कितना हो जाएगा मेरा, थीटा 1 यू थीटा, और ये कितना हो जाएगा, यू 90, यहां पे आ जाएगा पी कॉस 90 माइनस पी कॉस थीटा। यू 90 क्या होगा आपका, जीरो होगा। अभी मैंने रेफरेंस माना 90 पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो यू थीटा बराबर पी कॉस 90 पे भी जीरो हो जाएगा, तो यू थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस पी कॉस थीटा। यू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है कॉस थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है आपका, माइनस पी डॉट ई। कॉस थीटा तो मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी, किसी भी थीटा एंगल में पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई। जैसे टॉर्क इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी थीटा एंगल पर डाइपोल की माइनस पी डॉट ई। आया समझ में,